आज आप जिस बात को लेकर परेशान हो ना, कागज पे लिख के लिफाफे में पैक करके घर पे डाल दो और 6 महीने बाद पढ़ लेना, आपको हंसी आएगी उस पर। यार मैं इससे डर रहा था। पढ़ाई को केवल सरकारी नौकरी के साथ नहीं रिलेट करें, अपनी जो लाइफ की गोल है ना, उसको अपना स्वाभिमान बढ़ाओ, उसको अपना ईगो मत बढ़ाओ। वो स्वाभिमान था मेरा, यार नहीं बात तो कोई बात नहीं। और आपके परिवार के लोग या आपको बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉइज या आपसे खुश हैं तो आप सफल हैं, चाहे आपका कोई बैंक बैलेंस हो। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पे। जी हां दोस्तों, बता दूं आपको कि अपना जो शो है सीकर की बात आरजे सूरज के साथ, आज बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, क्योंकि जब सीकर आने के बाद में सबसे पहला मैंने इंटरव्यू किया था वो भी मैंने श्रवण सर का ही किया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये जो जर्नी है वो इन 3 सालों में यहाँ तक आगे के सर के साथ वापस एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। एक कहते हैं कि सीकर शहर जो है वो एक सीकर शहर हुआ करता था मात्र, उसको आज एजुकेशन सिटी तक पहुंचाने का अगर श्रेय हर एक व्यक्ति से पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि CLC श्रवण चौधरी सर। सबसे पहले तो विजयदशमी की शुभकामनाएं सभी को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे सीकर में स्टूडियो में बैठा के इंटरव्यू हम दे रहे हैं। तो ये अपने आप में सीकर के डेवलपमेंट का ये भी अपने आप में प्रमाण है। आपको 3 साल हो गए हैं, बिल्कुल मेरे को 3 साल बात लगती है। और मैं आप जैसे यूथ को भी बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा, आभारी हूँ कि आपने मेरे शहर को शहर बनाने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। जी सर। शिक्षा नगरी की बात जहाँ करते हैं सूरज जी, मैं एक ही बात कहूँगा इस वीडियो को सुनने देखने वालों से कि ज़िंदगी में आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए। मैं 21 जनवरी 96 को कॉलेज से पास आउट हुआ और 31 जनवरी 96 को मैंने मेरा कोचिंग लॉन्च किया था। तो मेरा प्री प्लान था, तो मैं कोटा से जब डिग्री करके आया था तो पहला पंपलेट में कोटा से छपा के लेके आया था। एक्चुअली में CLC कोई बाई चांस खड़ा हुआ संस्था नहीं है। CLC एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं, मेरी की अगली पीढ़ियों का और मेरे शहर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। जी सर। और आज मैं भी एक हॉस्पिटल उद्घाटन जाके आया हूँ, डॉक्टर धाहिल साहब का उद्घाटन हॉस्पिटल का। तो वहाँ जाके जब वहाँ बहुत सारे मेडिकल बच्चे मिले, प्रणाम किया, तो लगा कि जीवन में कुछ हुआ है। आपने कहा कि कैसा फील होता है, तो एक किस्सा बता दूं 97 का आपको मैं। मेरे एक मित्र थे खेतड़ी के, तो उनकी 2 बहनें कजन सिस्टर यहाँ एडमिशन लेने आई। तो खेतड़ी का उस समय थोड़ा सा प्रोस्पर था, अच्छा अपने यहाँ से। वहाँ उस समय कूलर होते थे, तो आज के बच्चे कूलर को भी उसमें कूलर ही लग्जरी था। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार श्रवण मकान किराए पे चेयर अटैच लेट बात का तो उसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मगर ये तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, और कूलर की व्यवस्था करने। तो मैं एक सामने पड़ोसी घर में गया, मैंने कहा यार ये आपके बड़ा कमरा है, इसमें कूलर लगा दे, मकान किराए पे दे दो। उन्होंने मेरे को कहा कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि मकान किराए पे दें। यानी यहाँ उस समय मकान किराए पे देना, क्योंकि गांव के लोग थे तो मकान किराए पे देना ही अपने आप को ये मानते हैं गलत है। तो आप सोच के देखो, जिस शहर में आज के 30 साल पहले मकान किराए देना नहीं भैया, इतनी जरूरत नहीं है, वो पिपराइल रोड आज एक नया शहर बन गया, रेंटेड हो गया। और हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं। मैं मेरी पीढ़ी की बात करूं जिन्होंने पोस्ट कार्ड पत्र भी देखे, हमने पेजर देखा, हमने टेक्स्ट मैसेज देखे, आज व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया के साथ। तो मैं तो भगवान का धन्यवाद कि हमें ऐसा पैदा किया कि हम परिवर्तन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और शहर की बात करें तो 30 साल पहले निश्चित रूप से मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर इश्तियाक, जिसका बच्चा पढ़ता है, वो 98 मेरे पास था। तो उस समय वो लोग चाय पीने के लिए स्टेशन आते थे। यानी अपनी कोचिंग से स्टेशन तक वो चाय की रात को दुकान नहीं खुलती थी, रात को 10-11 बजे वो स्टेशन चाय मिलती थी। आज आप देखिए पूरी दुनिया बस गई, बहुत खुशी होती है। और जहाँ भी आज जाते हैं देश दुनिया में तो CLC के नाम से मुझे पहचानता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है मेरे को, क्योंकि आदमी के जीवन में 2 माँ मानता हूँ मैं। एक वह माँ जिसने आपको जन्म दिया, एक वह माँ जो आपको अपना नाम देती है। तो मेरा श्रवण, मैं किसी फ़ोन भी करूँ श्रवण तो शायद उसने पहचाने, बट जैसे श्रवण के आगे CLC लगाता हूँ तो मुझसे छोटा है तो उसके दिमाग में मान सम्मान आएगा, बड़ा तो लाड प्यार आएगा। तो श्रवण कुछ नहीं है, उसके साथ जब CLC लगता है तो एक पहचान बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी होती है। आप तो खैर बहुत छोटे हो, आप इसको नहीं महसूस कर पाओगे। आप अपने दादा से पूछना कि दादा का नाम जब पोते के नाम से आए, पिता का नाम जब बेटे के नाम से आए, या आप भी जब हमारी आजमाओ तो फील होगा। मुझे उतनी खुशी होती है जब मेरे सीकर की कोई तारीफ करता है और कोई कहता है कि ये श्रवण है या श्रवण जी हैं, और माफ़ी चाहता हूँ, सीकर बनाने में इनका बड़ा अहम रोल रहा। तो अहम रोल तो सबसे बड़ा मेरे गुरु जी का है जी। मेरे गुरुदेव जिनका 17 अगस्त 2 अभी अपने 2024 को अपने उनकी मूर्ति का अनावरण किया, मुख्यमंत्री महोदय आए, उन्होंने बीज दिया मेरे को। वो बीज दे के मैं सीकर आया। मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूँ
कि सीकर शिक्षा नगरी के जनक कोई है तो मेरे गुरुदेव पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी हैं। वो उन्होंने मुझे बीज दे के भेजा। ये बीज दे के मैं झुंझुनू में जा सकता था जी, ये बीज दे के मैं जोधपुर भी जा सकता था, ये बीज दे के मैं चूरू भी जा सकता था। उसमें तो चूरू झुंझुनू से बराबर ही थे सीकर, सब एक जैसे। झुंझुनू एडवांस था हमारे से। इसलिए मैं इतनी कह सकता हूँ कि शिक्षा नगरी बनी है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या पता सीकर का, सीकर में जो भी 10-12 अच्छे प्लेयर काम कर रहे हैं स्कूल और कोचिंग्स में, वो बहुत हार्ड वर्कर है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक भी, ताकि इस शहर को हम देश के, और आप वाली भाषा में कहूँ तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल सर। अभी तो सीकर, अभी तो परिंदों ने उड़ान भरी है, अभी तो आसमान, पूरा आसमान नापना बाकी है। और मेरा प्लस पॉइंट है कि आपको पता, आप सीएल से मेरे दोनों बेटे लॉन्च हो गए, तो सीएल से फिर 30 साल जवान हो गया। साहिल और समर जो एक साल फुल में, एनर्जी के साथ, आप जानते हैं पिछली बार मुझे एक चुनाव लड़ना पड़ा पॉलिटिकली, तो मेरे एब्सेंस में मेरे बेटों ने काम किया प्रॉपर समय। और आप सब वेरिफिकेशन भी बड़े डरे हुए थे कि यार बोस चले गए तो संस्था का क्या होगा। लेकिन नो डाउट मैं यहाँ एक थोड़ी बात कहूँ, वो तो बुरा लगे किसी को, जब मेरे यहाँ जॉब करके लोग काम सीख के अपना धंधा कर रहे हैं, वो तो मेरा खून है भाई। तो नो डाउट वो उन्होंने जो काम संभाला, और आज अगले 30 साल फिर सीएल से जवान है। अब मेरे पोते अच्छे होंगे, भगवान से प्रार्थना है। तो हम मानते हैं कि सीकर बहुत आगे जाएगा अभी। जैसे सर अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर की, तो मैं शायद आपसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानता भी, आपके हर इवेंट्स को, हर प्रोग्राम को ज्वाइन करता हूं। वो प्यार मुझे खींच रहा है। बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, टीचर्स डे के दिन आपने कुछ अपनी यादें बताई थी पुराने दौर के, जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट ही किया था सीएलसी नाम, जब ब्रांड उतरा ही था मार्केट में, तब के कुछ दौर की जो कठिनाइयाँ थी, कुछ अच्छाइयाँ थी, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर। व्यूवर्स भी बहुत अच्छे से जानना चाहेंगे। देखो सरोज पुत्र, इसमें कठिनाइयाँ तो कुछ होती ही नहीं है, चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस होते हैं। मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो मतलब कहाँ से कहानी शुरू की बताओ आपको, कहानी स्टार्ट कैसे होती है। पहले पंपलेट छपते थे, अखबार के विज्ञापन का हमारे पास बजट नहीं था, तो पंपलेट छपते थे, और पंपलेट के फिर हम रात को 100 के बंडल बनाते थे, और सुबह में 3 बजे बस स्टैंड जाता था, वहाँ जो होकर्स होते हैं ना, होकर भाई, उनके साथ बैठ के पंपलेट लगाने होते थे। तो वहाँ से दौड़ शुरू किया। तो उस समय मेरे मिसेज 2 ही थे, बेटा साहिल दूसरा क्या था, तो स्टाफ तो कहाँ से लाओगे उसमें। तो हम दोनों रात को पंपलेट वो बंडल बांधते थे। तो मैं मिसेज से कहता मस्त है, मैंने कहा अभी तो पंपलेट के बंडल बांध दे, एक दिन नोटों के बंडल बांधेंगे। माफ़ी चाहता हूँ ये कोई तो हम दोनों बुस्टअप करते थे। और वो होकर्स आज भी मुझे मिलते हैं, तो हमें दुआ सलाम होती है हमारी। स्टार्ट वहाँ से हुआ। और एक बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास स्कूटर है, और मैं एक चीज़ की मेरी सेल्फ तारीफ भी कर सकता हूँ, मैं रिश्तों को निभाने का 100% प्रयास करता हूँ, वो चाहे मशीन के साथ हो चाहे इंसान के साथ हो। मेरा पहला स्कूटर आज मेरे पास है, मेरे घर पे वोल्वो खड़ी है, मेरे घर पे अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं महंगी, लेकिन आज ही दीपावली के दिन आप आना देखना, हमारे घर पे सबसे पहले पूजा स्कूटर की और मेरी इंडिका कार की होती है। मेरी पहली कार इंडिका कार है, पहले स्कूटर की पूजा करते हैं, फिर इंडिका करते, फिर क्योंकि वो हमारा प्यार है, ये बाकी गाड़ियाँ हमारी साधन है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ, यूथ से भी कहना चाहूँगा कि रिश्तों को वो चाहे मेटलिक के साथ हो, चाहे आप घर के साथ हो, साधन के साथ हो, या मानव के साथ, उनको आप बनाए रखें। तो फिर एक बार मैं यहाँ से, आज भी याद है, रात मैं चला सुबह 10 बजे यहाँ से स्कूटर में पंपलेट डिक्की भर के, और पैसे भी नहीं थे उसमें, खास बात है, पैसे भी नहीं होते थे ना, खास बात ये ना। फिर मैं यहाँ से चला, आज भी याद है, मैं रुका रानौली, फिर गया पलसाना, फिर पलसाना से काउंट से ऐसे खंडेला होते होते चढ़ा होते नीमका थाना से मैं रात को 10 बजे खितरी पहुंचा। मेरा दोस्त है अमर सिंह नैन, वो मेरा फ्रेंड क्लासमेट रहा कॉलेज में, उसके घर जाके सोया। तो मुझे आज भी याद है, मैं जब नीमका थाना से खितरी गया ना, तो पपुरुना के कुछ गांव आते हैं, वहाँ रात को जंगल टाइप आ जाता है। तो मैं आज भी याद है, मुझे बहुत डर गया था वहाँ में। मैंने कहा कोई जंगली जानवर भी आ सकता है, भूत भी तो सुना होता है, बहुत आ जाए तो मतलब कोई भूत नहीं आ जाए या कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए। तो वो चीज़ें उस समय डराती थी, बट आज वो चीज़ें ऊर्जा देती है, याद आती है। सर हालांकि एजुकेशन की बातें हो रही है, मगर आपने उस दिन एक गाना सुनाया था सर, जब आप घर पे वापस मैडम और आप दोनों एक गाना गाते थे। हाँ, वो तो हमारा प्रिय गाना, वो गाना नहीं, वो एक फिल्म की कहानी है। मेरे जैसा कोई स्ट्रगलर हो तो प्यासा साउंड मूवी है, जितेंद्र जी और मौसम चटर्जी की जी। उसमें क्या पूरी कहानी मेरी लगती है। वो होते हैं इंजीनियर, बेरोजगार इंजीनियर होते हैं, मैं भी इंजीनियर था, डिग्री करके आया था। मैं बेरोजगार तो नहीं कहूँ कि मैंने रोजगार का प्रयास कभी किया ही नहीं। मैंने माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कभी एप्लीकेशन लिखी रोजगार के लिए। और मेरा बाबा से टच में आया गुरुदेव के 93 में, उन्होंने कहा तो जाके कोचिंग स्टार्ट करें, मैं जॉब के चक्कर में था ही नहीं। और उसमें मेरी डिग्री में भी बहुत पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय मैं कोचिंग में ध्यान दे रहा था। तो उसमें एक बहुत अच्छा गाना है जो हम दोनों पे स्ट्रिक्ट बैठता है। आज वो गाना हम लोग अभी
हमारी शादी की एनिवर्सरी के रील में अपलोड होता है जी। कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से क्या बात भी आ रही रोशनी है। जी सर। तो ये गाना सुनना बहुत अच्छा गाना है। मैं जब टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था हमने CLC के CIS के ग्राउंड में, तब आपने ये गाना गाया था, मुझे याद था अभी भी। अच्छा सर, मैं अगर बात करूँ शिक्षा नगरी, जो सपना लेके आपने CLC स्टार्ट किया, आज सीकर उस सपने में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। उस हाँ। सपने के साथ में कुछ ऐसे बदलाव जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये और भी अच्छा हो सकता था, या हम इसमें और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कुछ अच्छी हेल्प मिल सके? नहीं देखो, ये तो आप है कि अच्छाई का तो आप चाहे घर में डेकोरेशन कर लो, 2 चीज़ और लगा सकते हो। मैं ये तो कहूँगा कि जितना काम सीकर में हुआ वो संतोषप्रद हुआ है। जो भी संस्था के साथ ही जो काम संतोषप्रद है। हाँ, नो डाउट है, अभी हमारी आसमान की सीमा, अभी आकाश हमारा बहुत ऊंचा है, बहुत आगे जाना है। और नीट को लेके सीकर में बहुत अच्छा मार्केट बन चुका है, जेई में भी धीरे धीरे बन रहा है। स्कूलिंग एजुकेशन है बहुत अच्छा, आपको जानते हो, अपने CLC के भी KVM और CIS दो स्कूल लॉन्च हो चुके हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा एक प्लस पॉइंट है व्यक्तिगत, मैं मेरे लिए कह सकता हूँ कि आप जाते हैं CLC, हम शिक्षा को प्योरली कॉमर्स नहीं करना चाहते, वो संस्कार दिखाए जी। वो आपको सेफ्टी दे, तो आपकी सफलता मीनिंग रखती है। और संस्कार आप में नहीं है ना, तो मैं नहीं मानता। मैं शायद जिंदगी में इसी बात पे जोर रखा मैंने। इसके मुझे कुछ व्यवसायिक नुकसान भी कभी हुए, बट मैंने उसको बर्दाश्त किया। मैंने कहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अर्थ कुछ कम भी कर लेंगे, लेकिन आप यदि 100 भी अच्छे बच्चों को तैयार कर दिया तो वो जिंदगी में एक खुशबू फैला देंगे। वो कहते हैं ना कि धंधा भी करना गुलाब के फूलों का करो, कि कुछ ना बचे हाथ में खुशबू तो बची जाएगी। आज आप जानते हो कि आज पिछले 4-5 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकारें कहती हैं भाई बच्चों को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए ये सब, लेकिन आपको पता है अपनी CLC में तो 2012 से शाम को डेली असेंबली होती है। और आपको तो नहीं पता है, आप तो बहुत छोटे बच्चे 3 साल से तो देख रहा हूं बैठा। 2001 से CLC में नव वर्ष की जो 1 जनवरी का आता है, वो मानना वही पड़ता है अपने को। स्वामी जी जो अपने MP रहे 10 साल, वो मेरा गुरु मानता हूँ उनको मैं। स्वामी जी के नेतृत्व में हम लोग 31 दिसंबर की रात को हवन करते थे, 2001 या 2 एग्जैक्टली 2001-2 के आसपास से। ये चला हमारा 2014-15 आता है। फिर क्या थोड़े बच्चों में ज़्यादा होगी तो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट होने लग गया, तो आज भी हम 1 जनवरी की सुबह जो शुरुआत है वो यज्ञ हवन से करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी संस्कृति में आपका जन्म हुआ है, उस संस्कृति के कायदे कानून की पालना करना आपका मानवीय धर्म है। बिल्कुल। और शाम को डेली असेंबली, कल की बताऊं मैं, कल हम लोगों ने आखिर नवरात्रा था तो करीब 6000 बच्चों ने बैठ के माता की आरती की है। तो वो बच्चा जो जमीन पे बैठा है, आलती पालती लगा के बैठा है, आंख बंद करके बैठ के माता की आरती कर रहा, मैं मानता हूँ वो नीट या जेई में सेलेक्ट होना क्या फर्क पड़ता है, वो समाज का अच्छा इंसान बनेगा। और समाज चलता है इंसानों से, न कि डॉक्टर से, इंजीनियर से। वो तो एक मेरा मानना रोजी रोटी कमाने का व्यवस्था है, बात मानते हैं। जी सर, अगर जैसे अभी आपने कहा था कि मानसिक तनाव के रिलेटेड हमने बात की थी, और मैं जहाँ तक आपको देखता हूँ या मैं CLC के बच्चों को भी देखता हूँ, एक अलग सा माहौल CLC में हमें देखने को भी मिलता है। बहुत सी बार हमें ऐसा होता है सर कि ये देखने को मिलता है कि बच्चा डिप्रेशन में है, बच्चे तनाव में है, चाहे स्टडी को लेके हो, चाहे पेरेंट्स के एक प्रेशर होता है कि यार बेटा मैं तेरे पे पैसे लगा रहा हूँ, तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारी समस्याएं होती है जो, और ये बच्चे उस लेवल पे हैं नहीं कि इनको वो तनाव दिया जाए। ये 11th 12th 10th क्लास के बच्चे हैं, तो सर इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनका एक सूरज भाई, मेरी रील भी चल रही है, मैं इसको भी बताता हूँ, इसको आप एक रील भी काम, आपके टाइम रील भी काम करते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों से कि आपके माता पिता का प्यार आपके सफलता के साथ कोई संबंध नहीं रखता जी। आप चपरासी बने, आप कलेक्टर बने, आप कुछ नहीं बने, तो भी आपके माता पिता के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक मैं अपील करना चाहता हूँ बच्चों से कि आप कुछ भी करो, सब कुछ करो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे माता पिता का सर झुक जाए। पढ़ाई की सफलता जिंदगी की नहीं है भाई। हाँ, एक बात जरूर करना चाहूँगा, आपके छोटी भी प्रॉब्लम होना तुरंत शेयर कर लो परिवार से, तो परिवार उसका समाधान निकाल देगा। एक मुंह लटका के कभी अपने माता पिता के पास मत जाओ। मतलब मेरा ऐसा मानना, कम पढ़े लिखे माता पिता है ना, वो भी अपने बच्चे का चेहरा पढ़ लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरे बच्चों से कि बेटा मस्त रहो। हमारे मित्र डॉक्टर कुमार विश्वास लाइन है कि जिसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा, उसकी हस्ती जिंदा। मस्त रहो। और मैं मेरी लाइफ याद करूँ, जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया था तो उस समय जो प्रॉब्लम्स लगती थी पार्ट जैसी, आज उन पर हंसी आती है। आपको भी कह रहा हूँ, आज जो आपको समस्या लग रही है ना, 5 साल बाद आपको हंसी आएगी इन पे। और मैं एक लाइन कहता हूँ आपको, आज आप जिस बात को लेकर परेशान हो ना, कागज पे लिख के लिफाफे में पैक करके घर पे डाल दो और 6 महीने बाद पढ़ लेना, आपको हंसी आएगी उस पर। यार मैं इससे डर रहा था, ये मेरा लाइफ का बात भी करता हूँ जी।
मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम लिख लो, आज ये समस्या और परेशान हो, लिख लो कागज पे, लिफाफा पैक कर लो, पेस्ट लगा के रख दो बक्से में, और 1 साल नहीं 6 महीने बाद खोल के देखना, आपको खुद पे शर्म आएगी यार मैं ऐसा सोचता था क्या यार। सही बात। तो सर अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की, कोचिंग के अंदर जो बहुत सारे बच्चे जो नीट जे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी होते हैं, वो बनने भी है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी भी है सर। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस सिस्टम को हम किस तरह से सिस्टम बहुत सही चल रहा है देश में। देखो, एक बच्चा एजुकेशन स्कूल लेता है, उसके बाद उसके पास चांस है वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, मैथ ले, साइंस बायो ले, वो एनडीए में जाए, मेडिकल में जाए। मेडिकल में बहुत रास्ते हैं। यदि आपका नहीं होता एमबीबीएस, तो भाई एमबीबीएस ही नहीं है, आपके पास वेटनरी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, आपके बहुत सारे पैरामेडिकल्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब, और दूसरी बात है कि हम पढ़ाई को केवल सरकारी नौकरी के साथ नहीं रिलेट करें, दुर्भाग्य इस अगर चीज मैं का एक है। चीज को पूछूं, इसी चीज में बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा बहुत सारे ऑप्शन है, हाँ। तो शायद या तो बच्चे समझ नहीं पा रहे इस चीज को, हाँ। या वो एक ईगो पॉइंट मान चुके हैं। हाँ, वो ईगो पॉइंट भी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि आप अपनी जो लाइफ की गोल है ना, उसको अपना स्वाभिमान बढ़ाओ, उसको अपना ईगो मत बढ़ाओ। वो स्वाभिमान था मेरा यार, नहीं बात तो कोई बात नहीं, और रास्ते। एक बताऊँ, मैंने डिग्री की, मैं डिग्री करने के बाद मैं जॉब में नहीं गया क्योंकि मेरा टारगेट था मुझे कोचिंग स्टार्ट करना है। तो मैं इस रास्ते, देखो दोस्तों, आपके हर 2-3 साल बाद विजन चेंज होंगे, 2-3 साल आपकी सोच बदलेगी, तो आप अपनी सोच के साथ साथ चेंज होते रहो। चेंज मतलब गोल तो आपका वही है, क्या गोल क्या है? गोल टारगेट एक ही कि मुझे जिंदगी में मेरी पहचान बनानी है संस्कार के साथ। पहचान 2 प्रकार की होती है, मुझे मेरी पॉजिटिव पहचान बनानी है मेरे माता पिता। मैं एक बात कहता हूँ सूरज जी, यदि आपके बचपन के दोस्त, आपके टीचर्स, आपके परिवार के लोग, या आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉइज या आपसे खुश हैं तो आप सफल हैं, चाहे आपका कोई बैंक बैलेंस हो। आपके 50 एम्प्लॉई हैं, आप में से 5 एम्प्लॉय अब गाड़ी निकाल रहे हैं ना, तो भैया आपका कोई बैंक बैलेंस हो चाहिए। और आपके कोई एम्प्लॉय आपकी बुराई नहीं कर रहा है, परिवार का कोई आपका अपना बुराई नहीं कर रहा है, यार हमारा आदमी, हमारा भाई अच्छा है। तो आदमी बहुत रोल होते हैं। आप घर जाओगे, आप पिता भी हो, आप पति भी हो, आप पुत्र भी हो, आप दोस्त भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप कितने रूप आपके, हर रूपों में आप फिट हैं, तो आप सफल हैं। सीधी सी बात वो चीज़ है सर। चलते चलते मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस यही चाहूँगा कि हमारी जो सीकर की जनता है, या मैं मोस्टली कहूँगा इंडिया लेवल पे, आज श्रवण चौधरी CLC नाम से पूरे इंडिया जानती है इस बात को। हर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर आपको CLC से मिल ही जाएगा हिंदुस्तान में। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं मेरे सभी अपनों से आज विजयदशमी एक ही बात करना चाहूँगा कि ज़िंदगी इस प्रकार की जियो कि पर्दा गिरने के बाद दोस्तों तालियां बजती रहे, बस ज़िंदगी इतनी सी है, और आपके कारण कोई परेशान नहीं हो। आर यू पार्ट ऑफ, एक लाइन है सूरज बाबू, आर यू पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और आर यू पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बने, लेकिन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। समाज में आपके कारण कोई दिक्कत नहीं आए, तब आप अच्छे इंसान है। बस इतनी सफलता की बात है जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।